दोस्तों 2 रोज पहले संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तार करके अपने ऑफिस ले गई थी और ठीक उसी तरह से ट्रीट कर रही है जिस तरह से संजय रॉय के साथ सीबीआई पेश आई। अब संदीप घोष वह सब कुछ खुलासा कर दिया है जो उस रात हुआ था। पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई ने बहुत कुछ पता लगा लिया था और इस वजह से ही संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। संदीप घोष ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली, इसके अलावा किस किस शख्स के नाम संदीप घोष ने बताए हैं जिससे सीबीआई उसको गिरफ्तार की है, तो मैं बता दूं। संदीप घोष ने कुछ ऐसा बताया, इसके बाद सीबीआई ने 3 और बड़े जासूसों को गिरफ्तार किया जो इस अस्पताल में उस रात को मौजूद थे। यानी कि टोटल 1 लोग ने यह कांड नहीं किया था, बल्कि 4-5 लोगों ने मिलकर उस डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी करी थी। इसमें एक मुस्लिम सुरक्षाकर्मी अफसर अली भी शामिल है। इसके अलावा अस्पताल के विक्रेता विप्लव सिंघा और सुमन हजारा शामिल है जो अस्पताल को सामग्री की आपूर्ति किया करता था। संदीप घोष ने स्वीकार किया है कि उस अस्पताल में से शवों के अंगों को बेचा करता था और उससे मोटी रकम कमाया करता था। इसके अलावा उस रात कुछ समय के लिए लाइट काटी गई ताकि सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाए और उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के मास्टरमाइंड प्लानिंग करने में उस डॉक्टर बिटिया की एक महिला दोस्त भी शामिल है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह न्यूज तेजी से सर्कुलेट हो रहा था कि जिस रात डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई उसी रात डिनर के समय उससे बहस हुई थी एक दूसरी लेडीज डॉक्टर के साथ, और उस बहस में ही डील हो गई थी कि उस डॉक्टर बिटिया को आज इस रात दुनिया से खत्म करना है और इसमें वह मुसलमान अफसर अली भी शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे कि सीबीआई को आखिर यह सब कैसे पता चला, तो बता दूं कि इस डॉक्टर बिटिया की जो डायरी थी उस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और वे पन्ने तो संजय रॉय फाड़ नहीं सकता है, क्योंकि संजय रॉय के अंदर उतनी चालाकी नहीं थी जितना कॉलेज का प्रिंसिपल बता रहा था कि संजय रॉय ही इस कांड को अंजाम दिया है। और उस डायरी में डॉक्टर बिटिया ने उस डिनर की घटना को भी मेंशन किया था, जिसके बाद इन दरिंदों को पता चल गया था कि वह डॉक्टर जरूर इस बात को भी डायरी में लिखी होगी, क्योंकि वह अक्सर अपनी बातों को रात में सोने से पहले ही लिखा करती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस डॉक्टर बिटिया को प्रिंसिपल का वह सब राज पता था जो राज प्रिंसिपल के गले का फंदा बनने वाला था, क्योंकि संदीप घोष इस अस्पताल में कुछ ऐसा रैकेट चलाता था जिस रैकेट का पर्दाफाश करने वाली थी वह डॉक्टर बिटिया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह प्रिंसिपल संदीप घोष रैकेट चलाता था तो बाकी लोग क्यों सम्मिलित हुए। तो आपको बता दूं कि उस रैकेट में बाकी लोग भी शामिल थे। उसमें अफसर अली जो कि एक मुस्लिम शख्स है वह भी शामिल था। इसके अलावा 2 और नाम जो मैंने पहले बताया वे दोनों दरिंदे भी शामिल थे। इन सब लोगों के बीच में वे पैसे बंटते थे और जो सबों के बॉडी के पार्ट्स होते थे उसे सेल करने के बाद भी पैसे आते थे, वे पैसे इन सब लोगों के बीच में बंटते थे। डॉक्टर बिटिया को यह बात पता चल गई थी और इसलिए इन सभी लोगों ने मिलकर के सबसे पहले तो उस लड़की के साथ खराब काम किया। जितने भी जेंट्स मेंबर थे खासकर उन लोगों ने यह खराब काम किया, और जो लड़की उसकी दोस्त थी उसने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसे इस दुनिया से हटाने में सबसे बड़ी प्लानिंग की थी और उस महिला दोस्त ने ही उसकी डायरी के पन्ने फाड़े थे। संजय रॉय कोई ये पहला कांड नहीं किया है, इसके पहले भी वह अपनी पत्नी के साथ क्या कुछ किया था उसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार और फिर से आपको उसके इस कांड के बारे में बता दूं तो उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि पेट पर लात मारना तो कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं, उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और उसने बच्चे को जन्म दिया था और महज बच्चे के जन्म देने के 14 दिन बाद उसके पेट के जो टांके थे उस टांके पर ही बहुत जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी लहूलुहान हो गई थी। और इसके बावजूद भी जब उसे आवश्यकता थी कि उसे अस्पताल ले जाया जाए तो उस समय वह अपनी पत्नी को छोड़ दिया था वहीं पर, और आसपास के लोगों ने उस बेचारी पत्नी को अस्पताल लेकर गए थे, उसकी इलाज करवाया, हालांकि वह बची भी नहीं। तो ऐसी ऐसी उसकी दरिंदगी की घटनाएं हैं। और आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तब अब पूरे भारत के लोगों को विश्वास है कि अब डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा।
हम वेट करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, जब उसे वे अपने निर्णय पर मुहर लगाए कि संदीप घोष, संजय रॉय और उसके अलावा जो भी 4-5 लोग हैं, सबको फांसी की सजा दी जाए। अगर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन सही रहा तो भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी फांसी की सजा होगी, जब एक साथ 4-5 लोगों को फंदे पर लटकाए जाएंगे। उधर सोशल मीडिया पर जो एक नई वीडियो चल रही है, जिससे संदीप घोष पर सीबीआई का शक बढ़ गया है, वह इस केस में नया मोड़ ला दिया है। यह वीडियो उसी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है, जहां पर उस लड़की ने दम तोड़ा, जहां पर डॉक्टर बिटिया ने दम तोड़ा। उस सेमिनार हॉल के आसपास में कुछ लोगों की भीड़ भी इस वीडियो में नजर आई और इस वीडियो से ही सीबीआई ने कोर्ट में यह दावा किया कि क्राइम सीन के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, जिससे यह केस पेचीदा बना हुआ था। लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष के बचाव में कोलकाता पुलिस का कहना था कि इस वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिनको अलाउ किया गया था वहां रहने के लिए, और यही वीडियो बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल सरकार के कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। यह वीडियो 9 अगस्त की सुबह का है और वह क्राइम सीन के आसपास का ही वीडियो है। अजीब बात तो यह है कि इस भीड़ में उस अस्पताल के डॉक्टर के साथ साथ कुछ बाहर के लोग भी नजर आए थे, जिसे बंगाल पुलिस जानबूझकर एंट्री कराई थी वहां पर आने के लिए, और यह सब खेला चल रहा था संदीप घोष को बचाने के लिए। लेकिन आज सीबीआई ने उसे अरेस्ट करने के बाद केस को लगभग हल कर दिया है। मैं आप लोगों से बार बार विनम्र आग्रह करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। उस डॉक्टर बिटिया की जस्टिस के लिए आप जरूर कुछ लिखें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए।